वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और बौद्ध व जैन धर्मों का भी एक तीर्थ है। हिंदू मान्यता में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। वाराणसी संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। काशी नरेश, काशी के महाराजा, वाराणसी शहर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक एवं सभी धार्मिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यही लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यही निकट ही सारनाथ में दिया था। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय स्थित हैं: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ के निवासी मुख्यतः काशी का भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की ही एक बोली है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों, लीजेंड्स से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दे तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। उद्धरण चिन्ह: वाराणसी में घाट गंगा नदी के किनारे जाने के लिए रिवरफ्रंट कदम है। शहर में 88 घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट हैं, जबकि 2 घाटों को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है। अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब ये शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाटों के संरक्षक मराठा, सिंधिया है, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवाओं। कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं, जबकि कई घाट निजी स्वामित्व में हैं। घाटों पर गंगा पर सुबह की नाव की सवारी एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। वाराणसी शहर के नाम और गिने जाने वाले घाटों को पूरक लिंक के साथ उनके स्थान के अनुसार आरोही क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। 80 घाट से आदि केशव घाट तक। 80 घाट, ये घाट जो सूखी नदी अस्सी के साथ गंगा के संगम पर स्थित था, शहर की पारंपरिक दक्षिणी सीमा को चिन्हित करता है। घाट पर अस्सी संगमेश्वर मंदिर स्कंद महापुराण के काशी खंड में उल्लेख मिलता है। ये घाट बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह बहुत कम घाटों में से एक है जो शहर के साथ एक चौड़ी गली से जुड़ा हुआ है। 80 घाट नाम दिया गया है क्योंकि यह 80वां घाट है। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2015 को पीएम मिट्टी के अवसर पर वाटर एटीएम का शुभारंभ किया। 4. दशाश्वमेध घाट। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और शायद सबसे शानदार घाट है। 2 हिंदू पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था। एक अन्य के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान। पुजारी का एक समूह प्रतिदिन शाम को इस घाट अग्नि पूजा से अग्नि में जाता है, जिसमें भगवान शिव, नदी गंगा, सूर्य, अग्नि और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति समर्पण किया जाता है। मणिकर्णिका घाट।
मणिकर्णिका घाट के साथ दो किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। कृपया उद्धरण जोड़ें। एक के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र के साथ एक गड्ढा खोदा और विभिन्न तपस्या करते हुए उसे अपने पसीने से भर दिया। जब भगवान शिव उस समय भगवान विष्णु को देख रहे थे तो बात की बाली मणिकर्णिका गड्ढे में गिर गई। दूसरी किंवदंती के अनुसार भगवान शिव को अपने भक्तों के साथ घूमने से रोकने के लिए उनकी पत्नी देवी पार्वती ने उनके झुमके को छिपा दिया और उन्हें ये कहते हुए खोजने के लिए कहा कि वे गंगा के तट पर खो गए थे। देवी पार्वती का विचार था कि तपस्या के पीछे भगवान शिव हमेशा खोए हुए झुमके की तलाश में रहेंगे। इस कथा में जब भी मणिकर्णिका घाट पर किसी शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, भगवान शिव आत्मा से पूछते हैं कि क्या उसने बालियां देखी हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट के मालिक ने राजा हरिश्चंद्र को एक दास के रूप में खरीदा और उन्हें हरिश्चंद्र घाट पर मणिकर्णिका पर काम कराया। हिंदू शब्दाह यहाँ प्रचलित है। हालांकि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए शवों को ले जाया जाता है। अन्य स्रोतों के अनुसार मणिकर्णिका घाट का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। सिंधिया घाट। गंगा वाराणसी पर एक घाट पर सुबह सुबह ध्यान। सिंधिया घाट को उत्तर में शिंदे घाट की सीमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शिव मंदिर लगभग 150 साल पहले घाट के निर्माण के अत्यधिक भार के परिणाम स्वरूप नदी में आंशिक रूप से डूबा हुआ था। घाट के ऊपर काशी के कई सबसे प्रभावशाली मंदिर सिद्ध क्षेत्र का पूरा की गलियों की तंग भूलभुलैया के भीतर स्थित हैं। परंपरा के अनुसार अग्नि के हिंदू देवता अग्नि का जन्म यहाँ हुआ था। हिंदू धर्मावलंबी इस स्थान पर वीरेश्वर सभी नायकों के भगवान एक पुत्र के लिए प्रचार करते हैं। मान मंदिर घाट। मान मंदिर घाट जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1770 में इस घाट का निर्माण कराया। साथ ही साथ दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में अलंकृत खिड़की के आवरणों से सुसज्जित जंतर मंतर। घाट के उत्तरी भाग में एक बेहतरीन पत्थर की बालकनी है। भक्त यहाँ चंद्रमा के भगवान सोमेश्वर के लिंगम में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ललिता घाट। वाराणसी घाट पर सूर्योदय। ललिता घाट नेपाल के दिवंगत राजा ने इस घाट को वाराणसी के उत्तरी क्षेत्र में बनवाया था। ये गंगा केशव मंदिर का स्थान है, जो काठमांडू शैली में बना एक लकड़ी का मंदिर है। मंदिर में पशुपतिश्वर की एक छवि है, जो भगवान शिव का एक रूप है। संगीत समारोहों और खेलों सहित स्थानीय त्योहार नियमित रूप से सुंदर 80 घाट पर होते हैं, जो घाटों की निरंतर रेखा के अंत में होते हैं। ये चित्रकारों और फोटोग्राफरों की पसंदीदा साइट है। यह 80 घाट पर है कि भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणबानंद ने गोरखपुर के गुरु गंभीरानंद के तत्वावधान में भगवान शिव के लिए अपने तपस्या प्रयास में सिद्धि पूर्णता सफलता प्राप्त की। बछराजा घाट। बछराजा घाट जैन घाट या बछराजा घाट एक जैन घाट है और नदी के तट पर स्थित 3 जैन मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि जैन महाराज इन घाटों के मालिक थे। बछराजा घाट में नदी के किनारे 3 जैन मंदिर हैं और उनमें से एक तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है। घाटों पर दाह संस्कार हिंदू परंपराओं में शमशान मार्ग के संस्कारों में से एक है और वाराणसी के घाटों को इस अनुष्ठान के लिए शुभ स्थानों में से एक माना जाता है। दाह संस्कार या अंतिम संस्कार के समय एक पूजा प्रार्थना की जाती है। अनुष्ठान को चिन्हित करने के लिए दाह संस्कार के दौरान भजन और मंत्रों का पाठ किया जाता है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट शमशान अनुष्ठान के लिए समर्पित हैं।